को अक्षत भी कहा जाता है। न क्षतः इति अक्षतः, जिसका कभी क्षय न हो वो अक्षय है, अक्षत है। और अक्षत क्यों कहा जाता है? अच्छा, पूजन में अक्षत के सिवा भी बहुत से ऐसे राशन में औषधियां हैं, राशन है जो और भी चढ़ाए जा सकते थे प्रभु को, लेकिन अक्षत ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि अक्षत की संज्ञा द्विज की है। अक्षत जो है वो द्विज में गिना जाता है। द्विज का अर्थ क्या होता है? द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका दो बार जन्म हो वो द्विज है। किसका किसका दो बार जन्म होता है? एक तो हम सवर्णों का दो बार जन्म होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का दो बार जन्म होता है। कैसे? जिनको जिनको यज्ञोपवीत का अधिकार है उनका उनका दो बार जन्म होता है। इसीलिए अक्षत भी दो बार जन्मता है। कैसे? एक बार धान के रूप में, और धान को जब कूट करके निकाल लिया जाता है तो चावल के रूप में, तो दो बार जन्म हो गया कि नहीं? तो ये दो बार जन्म है, इसलिए अक्षत भगवान को चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी द्विज संज्ञा है। और दूसरी बात, इस बाल की भी दो बार की संज्ञा, ये भी द्विज है। तीसरी बात, चिड़िया को भी दो द्विज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार अंडे के रूप में और एक बार अंडा फूटने के बाद, तो दो बार हो गया कि नहीं? तो इन सबों की संज्ञा द्विज की कही गई है। तो अक्षत, तो चावल कैसे पकता है मैया? जैसे कि धान जब आता है घर में तो उसको बढ़िया, अब तो सारे पक्के घर हो गए, सबके घर में टाइल पत्थर हो गया, तो कहीं पर काड़ी तो बची ही नहीं होगी। किसके किसके घर में काड़ी बची है? किसी के घर में काड़ी नहीं है, न काड़िए है। मूसल केवल इसलिए रखा है रहता है क्योंकि बिटिया बिटवा के ब्याहे में काम आना रहता है, इसीलिए उस मूसले का काम रखते हैं। बाकी काड़ी केहू के घरे में नहीं है। सब परंपरा हम सब खोवत जा रहे हैं। ऐसा क्यों? भाई जब पत्थर सब जगह लगवाया जाता है तो इतना बड़ा छोड़ दिया जाए। हम तो